हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे। फीचर होती हैं खूबियाँ, खसूसियात, प्रॉपर्टीज़। तो इसका आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की फीचर्स देखेंगे, खूबियाँ देखेंगे कि इसकी क्या खूबियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे जो इसकी पहली खूबी है वो ये है जिसको हम कहते हैं पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, कि इसकी खास नेचर है। पिकुलियर का मतलब होता है कि कोई यूनिक प्रॉपर्टी जो सिर्फ इसी की हो या किसी और की ना हो। तो स्टूडेंट, इसकी जो पिकुलियर नेचर है वो ये है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, आपस में जुड़ते जाना। जो कार्बन होता है वो आपस में आगे से आगे बॉन्ड बनाता जाता है और ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसी और की नहीं है। तो इसी वजह से इसके बिलियंस ऑफ के कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आपस में जुड़ता जाता है, इसलिए नंबर ऑफ कंपाउंड जो हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं। इसके अलावा कार्बन सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड भी बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना लेता है और ये नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। इट कैन थस फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड ऑफ वेरियस साइजेस, शेप्स एंड स्ट्रक्चर। इसी वजह से ये मुख्तलिफ साइज और शेप के स्ट्रक्चर क्या करता है, बना लेता है। और इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट, क्योंकि कार्बन और कार्बन सिमिलर एटम है, तो सिमिलर एटमों के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा, याद रखना वो कोवेलेंट इन नेचर होगा और होगा भी नॉन पोलर। तो ये क्या है, इसकी नेचर जो है, ज़रा भी इसके ऊपर कैरेक्टर नहीं होता जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होता है। तो इसमें जो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है कि ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं और नॉन आयनिक कैरेक्टर है इनका, दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसलिए ये आयनिक रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन देता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। स्टूडेंट, ये देखा गया है कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है कि एक ही फैमिली के कंपाउंड होते हैं, उनमें बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है, उनका सब के रिएक्शन एक जैसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो जिनकी वजह से इनके बिहेवियर को स्टडी करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो ये होमोलॉगस सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके रिएक्शन ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। अब होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ CH2 का फ़र्क हो, विच डिफर बाय CH2। मिसाल के तौर पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे जाते जाएं तो हर मेंबर में एक कार्बन और सिर्फ 2 हाइड्रोजन बढ़ते हैं, CH2 बढ़ता है। ये मीथेन से इथेन में भी CH2 बढ़ा है, इथेन से प्रोपेन में भी CH2 बढ़ा है। तो इसी वजह से इनको हम होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ CH2 का फ़र्क होता है। और इसकी वजह से हमें बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए सिर्फ इनको हमें कुछ होमोलॉगस सीरीज़ या फैमिलीज़ के अंदर, जिसको हम होमोलॉगस सीरीज़ को फैमिली भी कहते हैं, हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। कंप्लेक्सिटी इन नेचर। स्टूडेंट, ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है और जब टाइम इतना बड़ा हो जाता है वो कम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, उनको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर स्टार्च के अंदर C6H10 और 5 की जो रिंग्स होती हैं, ये इतनी जुड़ जाती हैं कि इनका जो वज़न है कि वो सेवरल थाउजेंड में चला जाता है। तो इसी वजह से ये कम्प्लेक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये एक स्टार्च का स्ट्रक्चर है, माइलोपेक्टिन स्टार्च का स्ट्रक्चर है। तो आप देखें कि एक ही मॉलिक्यूल इससे आगे लंबी से लंबी चेनों में बना हुआ है। तो जिसको नाम को याद रखना, उसको स्टडी करना हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो प्रोटीन के भी कंपाउंड जो होते हैं वो बड़े कम्प्लेक्स होते हैं और इसी वजह से उनकी जो मासेस होती हैं वो मिलियंस में चली जाती हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ये फीचर है, ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूल का फार्मूला तो सेम हो, इन दोनों कंपाउंड का फार्मूला सेम है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नॉर्मली क्या करते हैं, शो करते हैं। वेरी ऑफन मोर देन 1 कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउएवर दे आर डिफरेंट, शो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्टूडेंट, इनको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और ये प्रॉपर्टी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। स्टूडेंट, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन की स्पीड होती है, रेट मतलब होता है स्पीड, वो बड़ी स्लो होती है। ये रिएक्शन बड़ी स्लो चलते हैं, ये इतनी स्पीडी नहीं होते, ये रिएक्शन बड़ा स्लो। तो इनके रिएक्शन की स्पीड बड़ी स्लो होती है, जिसकी वजह से जो इनका प्रोडक्ट है वो बड़ा स्लो बनता है और इनकी वजह से जो इनकी पैदावार होती है वो बड़ी थोड़ी होती है, स्लो आती है, थोड़ी आती है।
तो द स्लो रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि स्टूडेंट ये मॉलिक्यूल की नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो आयंस की फॉर्म में होते हैं, और जो आयन होते हैं वो पहले टूटे होते हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन देना होता है लेना होता है वो कंप्लीट कर चुके होते हैं, ट्रांसफ़र हो चुका होता है, तो वो पहले ही बॉन्ड टूटा होता है, उनका रिएक्शन बड़ा तेज़ होता है। तो स्टूडेंट अगर AgNO3 के अंदर NaCl को दोनों को मिलाएं तो ये डालते डालते AgNO3 नमक के सोल्यूशन में ये मिल्की हो जाता है, ये सिल्वर क्लोराइड बना देता है। तो इतना रिएक्शन स्पीडी है कि डालते डालते क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा रिएक्शन नहीं है, ये काफ़ी घंटे ले जाते हैं, बल्कि पूरा दिन ले जाते हैं, और रिएक्शन फिर इनका जाके थोड़ा थोड़ा होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं वो बहुत ही थोड़े हैं, वो दिन तक ले जाते हैं। जैसे पेंट का बनना, पेंट का रिएक्शन जो होता है ये तकरीबन 14-15 घंटे ले जाता है। तो इनके रिएक्शन स्लो होते हैं। सॉल्बिलिटी ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। स्टूडेंट इनकी सॉल्बिलिटी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते हैं। क्यों नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते हैं? कार्बन और कार्बन का बॉन्ड हम पीछे नेचर डिस्कस कर रहे थे, नॉन पोलर होती है बॉन्ड उनका, तो इसलिए नॉन पोलर में हल होता है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो इसलिए ये पानी और ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होते, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, यूरिथर वगैरह में ये बड़ी जल्दी हल हो जाते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, लेकिन सुन लीजिए कि हाई वॉलेटिलिटी होती है और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। वॉलेटाइल बहुत होते हैं, आप थोड़ी देर पेट्रोल रखेंगे उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? नॉन पोलर है, कोई पोल नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं है या वीक है तो इसलिए इनका उड़ना क्या होता है, ये वॉलेटाइल होना इनका क्या होता है, आसान हो जाता है। हाईली फ्लेमेबल करैक्टर होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सब में कार्बन होता है, और जहाँ पर कार्बन होता है उसको आग लगने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं।